अच्छा ज़बरदस्त स्टेप है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ कि किस तरह से ख़वातीन अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करें और फिर बच्चों को भी ध्यान में रखें। एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है कि आपको ये फ़िक्र नहीं है। पहले तो ये था कि बच्चों को लुक आफ्टर करके हमें वर्क प्लेस पे जगह नहीं मिलती थी। अब हमें यहाँ पे जहाँ डे केयर हमारे लिए अवेलेबल है तो हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पीस ऑफ माइंड के साथ हम काम कर सकते हैं। ये जो डे केयर सेंटर हैं सीएम पंजाब का जो इनिशिएटिव है, इसकी वजह से ख़वातीन जो हैं बिल्कुल बड़े सुकून से अपनी जॉब भी करती हैं, उसी प्रेमिसेस में, उसी बिल्डिंग में उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। इनिशियली इसके लिए मैडम ने हमें सीएम ने हमारे डिपार्टमेंट को 1 बिलियन रुपीस का दिया था फंड। इस वक्त 390 जो है ना हमारे अप्रूव हो चुके हैं और उसमें से 350 फंक्शनल हैं जो काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम जो है ना अपना 100% यूटिलाइजेशन करेंगे। क्या आप वर्किंग वुमन हैं? आपका सारा वक्त ऑफिस में इस बात के ध्यान में गुजर जाता है कि आपके नन्हे बच्चे का किसी ने ख्याल रखा होगा या नहीं, उसको दूध पिलाया होगा या नहीं, या फिर वो महफूज है या नहीं। यही तमाम सवालात सारा दिन आपके दिमाग में गर्दिश करते हैं, जिसके बाद आपकी ऑफिस में कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने वर्किंग वुमन के लिए पंजाब भर में 600 से ज्यादा डे केयर सेंटर्स बना दिए हैं, जिनमें आपका छोटा बच्चा महफूज भी होगा और आप तसल्ली के साथ ऑफिस में अपना काम भी कर सकेंगी। आपकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी और बच्चे की नशोनुमा भी। इसी हवाले से आज का ये व्लॉग है, जिसमें हम हुकूमती नुमाइंदों से बात करेंगे, साथ ही साथ वर्किंग वुमन जिसका बच्चा डे केयर सेंटर में मौजूद है उससे भी उसके तासुरात जानेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ ही रहिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात की बात करी जाए तो उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और अपने 3 साल दौर हुकूमत में उन्होंने ये साबित भी किया है कि ख़वातीन वाकई ही उनकी जो है रेड लाइन है। और जो डे केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, इस हवाले से मेरे साथ वुमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद तारिक खान न्याज़ी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये इनिशिएटिव कब से लिया गया है, कितने डे केयर सेंटर्स बना दिए गए हैं और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम जी, आई एम फाइन जी। जैसा आपने कहा है कि मैडम हमारी जो सीएम हैं, फर्स्ट एवर फीमेल जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आते ही ये कहा था कि ख़वातीन जो है मेरी रेड लाइन है। तो एक साइड पे उन्होंने जहाँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत से काम किए हैं, उसके साथ साथ उनकी एम्पावरमेंट, जो इकनॉमिक एम्पावरमेंट है कि ख़वातीन जब इकनॉमिकली मजबूत होंगी तो वो ज़्यादा सेफ़ होंगी और ज़्यादा बाख्तियार होंगी और वो अपने मुल्क की इकानमी में भी अपना हिस्सा डालेंगी। तो आपको पता है ख़वातीन के लिए बड़े बैरियर्स होते हैं कि वो जब जो पढ़ती हैं, इवन डॉक्टर्स बनती हैं, फिर जॉब जब ज्वाइन करती हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ उनके लिए काम करना और अपनी जॉब कंटिन्यू रखना बड़ा अपहिल टास्क है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये सीएम का स्पेशल इनिशिएटिव शुरू किया है, ताकि ख़वातीन हैं उन शादी के बाद भी उनके बच्चे हों तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकें। ये जो ट्रेंड है कि जॉब छोड़ जाने का, ये ख़त्म हो, इसलिए उनकी जहाँ पे वो काम कर रही हैं उसी इदारे में, वहाँ पे एक डे केयर सेंटर बनाए गए हैं। उसी इदारे के अंदर बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट डे केयर सेंटर बनाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि ख़वातीन एम्पावर हों, ताकि वो जॉब में रहें, जॉब छोड़े ना, और अपनी ख़ानदान की जो इकॉनमी है उसमें अपना हिस्सा डालती रहें। तो आजकल आपको पता है जिस तरह का महंगाई है, तो इसमें ख़वातीन का भी और सब फैमिली का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डे केयर सेंटर हैं सीएम पंजाब का जो इनिशिएटिव है, इसकी वजह से ख़वातीन जो हैं बिल्कुल बड़े सुकून से अपनी जॉब भी करती हैं, उसी प्रेमिसेस में, उसी बिल्डिंग में उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। जो डे केयर सेंटर इतने आप विज़िट करें, इतने खूबसूरत हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए किताब, बुक्स, छोटी बुक्स से लेके उनकी टॉयज़, उनके लिए कार्टून के लिए, उनके लिए एलसीडी है, एसीज़ लगे हुए हैं, वहाँ पे बेहतरीन कारपेट बिछे हुए हैं ताकि कोई बच्चे को चोट ना लगे। उनके लिए केयर गिवर्स हैं, इवन जो बड़े डे केयर सेंटर कैटेगरी 1 के हैं उसमें मॉन्टेसरी टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाते भी हैं। तो वो इस जो इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसलिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू करें
और बग़ैर किसी परेशानी के वो अपना जो भी काम है बड़ी दिलजमी से करें और उनका सारा फोकस अपने काम पे हो। और बच्चे इस तरह CCTV वहाँ पे लगे होते हैं, तो वो जो आया या केयर गिवर्स होती हैं उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही थी। तारिक साहब ये बताइएगा कि जब कोई किसी भी बच्चे का एडमिशन करवाती हैं ख़वातीन, तो उसकी जो एडमिशन फ़ीस है क्या वो उनकी सैलरी से डिडक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट, या फिर जो है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए उनकी डे केयर जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है? मैडम बिल्कुल, एक तो हम पैसे देते हैं जिससे वो चीज़ें ख़रीदते हैं, इदारा ख़ुद ही ख़रीदता है, हम उनको एक चेक देते हैं, एक तो वो अमाउंट होती है। इसके अलावा एक अमाउंट होती है जो हम वहाँ पे जो केयर गिवर्स हैं या टीचर हैं वो रखते हैं, उनकी अलहदा से 1 साल की सैलरी हम देते हैं, पूरे 1 साल की। तो उसके बाद हमारे SOPs हैं कि आप उसको सस्टेन करने के लिए बेशक थोड़े बहुत चार्जेस जो लोग वहाँ पे करते हैं, लेकिन पहले साल जब तक ये गवर्नमेंट के पास होता है तो जो हमारे इदारे के पास वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और उसमें हम ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर है या कोई मुलाजमा है, क्लर्क है इवन क्लास 4 की भी है, और किसी का भी बच्चा वो उसमें जाएगा और वहाँ पे खेलेगा और वहाँ पे। सर ये कितने साल प्रोग्राम है ये जो डे केयर सेंटर्स का है, और कितने डे केयर सेंटर्स बन चुके हैं, फ़ाल हैं, और कितने मज़ीद बनाने जा रहे हैं? इनिशियली इसके लिए मैडम ने हमें CM ने हमारे डिपार्टमेंट को 1 बिलियन रुपीस का दिया था फंड, और उनके एस्टिमेटेड जो हमने बनाने थे वो 650 के करीब हमने डे केयर सेंटर बनाने थे, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं A, B, C। अगर A के ज़्यादा बन जाएँ तो उनके नंबर थोड़े कम हो जाएँ क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा है। तो हमारा पहले फोकस यही था कि हम बड़े इदारों में बनाएं और बड़े बनाएं A कैटेगरी की, क्योंकि सबसे बड़े वो होते हैं, उसमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो हमने इस वक्त 390 जो है ना हमारे अप्रूव हो चुके हैं, और उसमें से 350 फंक्शनल हैं जो काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम जो है ना अपना 100% यूटिलाइजेशन करेंगे और हम जो अपना टारगेट है वो उसको अचीव करेंगे। सर आपने जिक्र किया कि A, B और C कैटेगरी के डे केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, क्या ये जिस इंस्टीट्यूट के साथ आप लिंक कर रहे हैं डे केयर सेंटर को, उसकी प्रोडक्टिविटी को देखते हुए A, B, C कैटेगरी रखी गई है या फिर शहरों के? उसमें हमारा एक क्राइटेरिया है, एक तो हम स्पेस देखते हैं कि डे केयर सेंटर को कितनी स्पेस दे रहे हैं। अगर छोटी स्पेस, कई आपको पता है पुराने जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें स्पेस की कमी है, तो वहाँ पे हम छोटा डे केयर सेंटर B या C का बनाते हैं, अगर उनके पास अनफ स्पेस हो। एक तो हम ये देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं बेनिफिशरी और कितनी माएँ हैं बेनिफिशरी। तो अगर सिर्फ 3-4 बच्चे हैं तो उनके लिए हम C प्रपोज करते हैं, अगर 6-7 हैं तो वो B, और अगर ज़्यादा हैं तो फिर A कैटेगरी का। सर ये बताइएगा कि ये जो डे केयर सेंटर्स हैं 650 रखे गए हैं, ये सिर्फ लाहौर शहर के लिए हैं या बड़े शहरों में बनाए गए, या पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बना रहे हैं? जी मैडम, इसके लिए एक तो मैं आपको बताऊं कि इसको हमने मुकम्मल तौर पे अब डिजिटाइज़ कर लिया है। हमारे जो वेबसाइट है वुमेन डेवलपमेंट की, उसके ऊपर कोई इदारा जो गवर्नमेंट का इदारा है वो अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा इसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी हम वहाँ पे ऑनलाइन जाके वहाँ पे वो लाइव करते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं, वो भी ऑनलाइन होती है। तो ये सिर्फ लाहौर नहीं है, इसमें पूरे पंजाब में हमने बनाया, ख़ासकर साउथ पंजाब में जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, DHQs तकरीबन तमाम में हमने बना दिए हैं। अब हम THQ की तरफ जा रहे हैं। तो ये इवन राजनपुर, आपको खुशी होगी, राजनपुर में बहुत से बन गए। रुझान का इतना हमने वो इतना खूबसूरत बना है, यानी रुझान इट इज़ मोस्ट एक बैकवर्ड और फार फ्लंग तहसील है पंजाब की, जो बलूचिस्तान के साथ जिसकी बाउंड्री है, वहाँ पे बन गए हैं। बखर में बहुत हमने 20 से ज़्यादा बखर में बनाए हैं, मियाँ वाली में बनाए हैं, अटक में बनाए हैं। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो लाहौर से बाहर भी बहुत ज़्यादा हम इसको बना रहे हैं, जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे वुमेन का कॉलेज है, इस तरह जो दानिश स्कूल्स हैं गरीब बच्चों के लिए जो PM CM साहबा ने बनवाए हुए हैं, तो उसके लिए हमने तकरीबन तमाम जो ख़वातीन के दानिश स्कूल हैं वहाँ भी डे केयर सेंटर बना दिए हैं। और वो दानिश स्कूल आपको पता है लाहौर से बाहर ही हैं, सारे दूर दूर के इलाकों में, चिश्तिया में है, राजनपुर में है, और इस तरह मुजफ्फरगढ़ में है, इस तरह दूर दूर हैं।
सर आखिरी सवाल हम दोबारा से कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो बच्चों की माएँ खुद से बर्दाश्त करती हैं या फिर हुकूमत जो है कोई इनिशिएटिव दे रही है कि जो बच्चे को डे केयर सेंटर में जब एडमिशन करवाया जाता है तो उसकी क्या कैटेगरी नहीं, इस वक्त जो हमारी यही कोशिश है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो हम जो पैसे देते हैं उसमें सैलरी के पैसे भी होते हैं, जो आया होती है केयर गिवर या टीचर जो भी वो रखते हैं, तो 1 साल तक तो वो फ्री ऑफ कास्ट है। उसके बाद हमने उनको कहा कि आप अपना देखें या अपने बजट से दें उनको तनख्वाह, या अपनी कोई रेगुलर बेशक जो कोई एम्प्लॉई है वो रख लें और कम से कम बर्डन हो जो माएँ हैं। लेकिन अगर वो आपस में मिल के कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो वो करती नहीं, ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबल रहे और ये चलता रहे। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर जनरल वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोहम्मद तारिक खान नियाज़ी साहब मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जिस तरह हुकूमत का जो पहले दिन हल्फ लिया था वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, उन्होंने कहा था कि मेरी रेड लाइन है ख़वातीन और उनको बाइख्तियार बनाना है, तो ये वही इनिशिएटिव है कि आप बाइख्तियार भी रहें और अपने बच्चों की बेहतरीन अंदाज में नशोनुमा भी कर सकते हैं। ये डे केयर सेंटर्स आपके करियर में आपको आगे एक उड़ान भरने के लिए जो है आपको पर दे दिए गए हैं। अब आपने किस तरह से उड़ना है ये आपका अपना फ़ैसला है। इस हवाले से हम ख़वातीन के साथ भी बात करेंगे जो सारा दिन जॉब भी करती हैं, उनके बच्चे उनकी नज़रों के सामने फल फूल भी रहे हैं, तो उनके क्या तासुरात हैं, वो इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं। वीडियो में साथ ही रहिएगा। जी तो बिल्कुल, मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है और उनको उनकी मर्जी की उड़ान देनी है। लेकिन माशरे के कुछ ऐसे अवामिल जो कि ख़वातीन के पंख काटते हैं अब नहीं काट पाएंगे। अब खातून शादी से पहले भी नौकरी कर रही है तो शादी के बाद भी कर सकेगी, क्योंकि बच्चे संभालना अपना सास की जिम्मेदारी है, ना ही नंद की और ना ही जेठानी की, बल्कि खातून अपने बलबूते पर नौकरी भी कर रही है, अपना बच्चा भी खुद से संभाल रही है, तो फिर ताने किस बात के सुने। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं जिनके नन्हे बच्चे उनकी आंखों के सामने सारा दिन पलते फूलते भी हैं और वो अपना काम भी ईमानदारी से करती हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, और ये बताइएगा कि ये जो डे केयर सेंटर्स गवर्नमेंट की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, ये आपकी जॉब में किस कदर कारआमद साबित हो रहा है? मेरा नाम मरियम है और मुझे यहाँ जॉब करते हुए तकरीबन 16 से ऊपर ईयर्स हो गए। सही। तो डे केयर का सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि मुझे घर में छोड़ दूँ तो मैं सारा दिन फ़िक्र में रहूँगी कि मेरे बच्चे ने खाया नहीं खाया, सोया सही से। यहाँ पास ही ऑफिस है, मैं जब जाके चाहूँ तो देख सकती हूँ, और ये बहुत सेफ़ प्लेस है एक तो बच्चों के लिए, और फिर ये कि रोज़ की कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे उसमें इन्वॉल्व है, ये नहीं कि घर में वो सारा दिन मोबाइल टीवी पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें मदर्स को बहुत हेल्प मिल रही है मैनेज किस तरह से करना है घर को और बच्चों को। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त स्टेप है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, कि किस तरह से ख़वातीन अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करें और फिर बच्चों को भी ध्यान में रखें। एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है कि आपको ये फ़िक्र नहीं है। आप ये बताइएगा कि आपसे भी कहा तो गया होगा कि नौकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ने का ये मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा हर जगह अब ये भी इशू नहीं होता कि नौकरी छोड़ दें, लेकिन डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती है। आपने घर भी देखना है और आपने बच्चों को भी देखना है और आप ही नहीं देखना है। तो उसके लिए ये है कि ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि हम चलो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये टेंशन नहीं है अब। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर डे केयर सेंटर को मैनेज कर रही हैं, सारा दिन बच्चों को मैनेज कर रही होती हैं और मुख्तलिफ बच्चों की जो है वो आदत होती है, मुख्तलिफ तरह के बच्चे हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कितना मुश्किल होता है आपके लिए मैनेज करना और फिर बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं। लाइक किसी के दांत, कोई टीथिंग पे होता है, तो हमारे लिए होता है कि कोई रो रहा है तो हमें ये होता है कि उसको बस चुप करवाएं, उसके साथ हम खेलते हैं। बॉल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ पड़े हुए हैं यहाँ पे और बुक्स भी हैं। जैसे इस साल की बच्ची जो है उनको हम बुक्स के साथ पढ़ा देते हैं और उन लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, पीटी करवा देती हूँ। तो इसी तरह हम इंगेज रखते हैं, बच्चों को खुश करते हैं। ये सामने एलईडी लगी हुई है तो पॉइंट्स हैं, वो कुछ मुझे भी आती हैं। तो बच्चे 6 माह के हैं, 1 साल के, उनको तो इन चीज़ों की समझ नहीं आती, तो उनके भी छोटे सॉफ्ट टॉयज़ हैं हमारे पास, हम उनके साथ उनको खिलाते हैं, कुछ खुद भी बातें करते हैं उनके साथ। तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, उनसे बातें करें ना तो वो काफ़ी इंजॉय करते हैं।
तो अच्छा लगता है हमें भी उनके साथ रहना ऐसे। जी बिल्कुल, यहाँ पर डे केयर सेंटर में उनकी आया भी मौजूद थी। उसने कहा कि हमारे लिए बहुत आसान होता है बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बच्चों को एक्टिव रखते हैं। मैम आप ये बताइएगा कि आप ने अपनी बच्ची एक साथ ही उठाई हुई है, बहुत प्यारी बच्ची है, काम के साथ साथ बच्चों को पहले मैनेज करना कितना मुश्किल था और अब कितना आसान हो गया है आपके लिए? पहले तो ये था कि बच्चों को लुक आफ्टर करके हमें वर्क प्लेस पे जगह नहीं मिलती थी। अब हमें यहाँ पे जहाँ डे केयर हमारे लिए अवेलेबल है, तो हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पीस ऑफ माइंड के साथ हम काम कर सकते हैं, मेंटली रिलैक्स होते हैं, अपने काम को जो है अटेंशन दे सकते हैं। अगर बच्चा कभी भी हमें बच्चे की ज़रूरत पड़े तो बच्चे को हमारी, तो हम जाके बच्चे को देख सकते हैं। ये बड़ी हमारे लिए एक फैसिलिटी है कि हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है, हम उधर भी प्रॉपर टाइम देते हैं और बच्चे को भी टाइम दिया जाता है। जब तक ये डे केयर सेंटर्स का प्रोजेक्ट नहीं था तो आप काम तो पहले भी कर रही थी, तो जो आपके ऑफिस वाले थे वो आपके साथ कोऑपरेट करते थे? जी करते थे, लेकिन आपको पता है कि दोनों चीज़ों को सेम टाइम पे देखना जरा बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पे अगर बच्चा छोड़ के मदर का ध्यान पीछे ही रहता है। तो यहाँ पे है, कभी भी हमें पता चलता है बच्चा डिस्टर्ब है, कोई मसला है, तो हम फ़ौरन बच्चे को आके देख लेते हैं। तो कोऑपरेटिव थे और अभी भी हमारे लिए अब तो ज़्यादा हो गया है, फैसिलिटी हो गई है। वो क्या कहते हैं, बच्चे भी सामने, बच्चों की नशोनुमा भी हो रही है और कैरियर में बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताइएगा सीएम साहिबा का ये इनिशिएटिव कैसा है, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है, बड़ा मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। बच्चों को कंफर्ट जोन मिला हुआ है, मदर्स को मिला हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है, अप्रिशिएटेड। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब हल्फ लिया था तो पहली बात की थी कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो इस तरह की जो उन्होंने चाहे ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हो, मुख्तलिफ क़वानीन बनाए हैं, उनकी एम्पावरमेंट हो, उस हवाले से जो इक़दाम उठाए गए, कहाँ तक लगता है, कितना लगता है कि वाकई ख़वातीन वज़ीर आला मरियम नवाज की रेड लाइन है? बिल्कुल, वो खुद एक मेरे ख्याल में वुमेन है, वो एक मदर हैं, वो एक जो है सिस्टर हैं, वो एक बेटी हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर बात है, एक वर्किंग वुमन के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसने जॉब भी करनी है, उसने अपने बच्चों को भी देखना है। तो इस तरह का एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में आपकी जॉब के अंदर मिल जाए तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ का ये जो इनिशिएटिव है वो एक वुमेन होने की वजह से वो ज़्यादा हमारे दर्द को ज़्यादा समझ सकती हैं, एक मेल शायद इतना नहीं समझ सकता। तो ये बहुत हमारे लिए बेनिफिट है और हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ़ हैं और ये जो स्टाफ है ये माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी तरह ट्रीट करता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो हम तो बहुत खुश हैं। कभी कहा गया था कि जॉब छोड़ दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में जॉब जो है वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, आपने कंटिन्यू रखनी है और या आपने कंटिन्यू नहीं रखनी है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। ना फोर्सफुली आप कर सकते हैं और ना आप छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ वर्किंग वुमन थी, वो ख़वातीन के लिए ये इस लिए के इक़दाम पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मशकूर दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वाकई साबित किया कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना है और माशरे में उनको फ़ाल किरदार अदा करने के लिए तैयार करना है कि माएँ जो होती हैं वो हर तरह का अपना किरदार जो है वो अदा कर सकती हैं, चाहे मुआशी तरक्की हो या मुआशरे में अहम किरदार हो, हर तरफ खातून का किरदार अहम दिखाई देता है। और इस तरह के डे केयर सेंटर्स जब से बनाए गए हैं तो ख़वातीन अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने करियर में भी भरपूर अंदाज में फोकस कर पा रही हैं और भरपूर अंदाज में उनकी कारकर्दगी जो है मज़ीद बेहतर होगी और वो अपने करियर में भी फल फूल सकेंगी, साथ साथ बच्चा फले फूलेगा और साथ साथ माएँ अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगी। आपको आज के व्लॉग कैसा लगा और आप अपने बच्चे की केयर किस तरह से करती हैं? दादी, नानी, फूफू, चाची और ताई क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को आज के व्लॉग के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।